जी तो फ्रेंड्स, आज की बहुत अहम वीडियो, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा लोग परेशान कि स्टोव ओवन लें, बर्नर ओवन लें, डबल बर्नर ओवन लें। सबसे पहले देखें, 12 साल से जो मैं सेल कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा सेलिंग का जो मेरा आइटम है वो है ये स्टोव ओवन। स्टोव ओवन कैसा है, ये आप अंदर से भी इसे देख लीजिए। इसे चूल्हे के ऊपर रखा जाता है, सबसे मेन। इसमें बेकिंग कैसे होती है, बर्नर ओवन में कैसे बेकिंग होती है, डबल बर्नर ओवन में कैसे बेकिंग होती है, तो आपके सारे जो है ना सवाल जितने भी उन सब के आंसर दिए जाएंगे। दूसरे ये कि स्टोव ओवन जो है उसमें कलर आ जाता है नहीं आता, बर्नर ओवन में कलर आ जाता है नहीं आता, ये सारे भी आपको बताया जाएगा। और तीसरे ये कि स्टोव ओवन किसे लेना चाहिए, बर्नर ओवन किसे लेना चाहिए और डबल बर्नर ओवन किसे लेना चाहिए। ये इतना अहम सवाल है, हर बंदा ये पूछता है। और जाहिर सी बात है, जो नहीं यूज़ कर रहे होते तो उनके लिए एक मुश्किल तरीन बात है कि कौन सा ओवन लें। तो आपके सारे जो इश्यूज़ जो उनको सॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह, पूरा आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। 12 साल से ये ओवन मैं सेल भी कर रही हूँ, इसमें बेकिंग भी कर रही हूँ। A1 रिज़ल्ट है इस ओवन का। और जो ले चुके हैं और जो कर रहे हैं उनका फ़ीडबैक भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब आ जाती है कि स्टोव ओवन जो है इसे चूल्हे पे रखा कैसे जाता है। सबसे पहली बात, हम स्टोव ओवन को जो है यहाँ क्लियर करते हैं। जी ये देखिए, ये ओवन है, ठीक है। इसकी हाइट 15 है, विड्थ इसकी जो चौड़ाई जो है वो 18 है। ट्रेस का जो 2 ट्रे लगी हुई हैं, ये है 14x10। ओवन थर्मामीटर आप साथ में बाय कर लीजिए। ओवन जब ऑन करें इस तरह थर्मामीटर आप इसमें लगा लीजिए और बेहतरीन से आपकी बेकिंग होगी। अच्छा, ये जो ओवन है ना, इसे इस तरह से हमने चूल्हे पे लगाना है, ठीक है। इसको हमने चूल्हे पे रखना है। अब चूल्हे पे कैसे रखना है वो भी आपको रख के दिखा देती हूँ। देखिए, ओवन की जो है स्टोव जो है वो मैंने ऑन कर लिया है। आँच अभी बिल्कुल हल्की करते हैं क्योंकि आपको डेमो दे रही हूँ मैं। और इस तरह से आपने ये देखें, ये ओवन आपने ऐसे उठाना है और ऐसे आपने चूल्हे पे रखना है, बस सिंपल बिल्कुल। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल सिंपल आपने इसे चूल्हे पे रख देना है। जब आपकी बेकिंग हो जाएगी आपने इसको उतार लेना है। और अब जो है इसकी आगे की आपको वो बताती हूँ किस तरह से बेकिंग होती है। ये देखिए, आराम से यहाँ से नॉब से आप खोल सकते हैं, गरम नहीं होती ये चीज़। और ये हमारी आँच है जो आपको अंदर से इसमें नज़र आ रही होगी। ये ओवन थर्मामीटर है। जैसे जैसे जो है ना आपकी यहाँ से देखें, ये हमारा जो कम ज़्यादा करने का है। जैसे जैसे ओवन जो है प्रीहीट होता जाएगा, ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर ये टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो आपने यहाँ से नॉब जो है ना हल्की कर लेनी है। और अगर ये टेम्परेचर बहुत ही स्लो चल रहा है, अभी तो गेट खुला हुआ है, टेम्परेचर इतनी तेज़ी से नहीं चलेगा। अगर ये टेम्परेचर बहुत स्लो चल रहा है तो यहाँ से थोड़ी सी आंच तेज़ कर लीजिए। सिर्फ पूरा मैनेज जो होगा ना इस चूल्हे की आंच से होगा हमारा। बाकी जो है ये जो है टेम्परेचर ये आपको बताएगा। अगर ये 10 मिनट में 180 पर आ रहा है हमारा टेम्परेचर तो समझ लें कि हमने आंच बिल्कुल ठीक रखी हुई है। और अगर ये 15 मिनट में भी 180 पे नहीं आ रहा तो आंच हल्की, आंच थोड़ी सी तेज़ कर लीजिए। और अगर जो है ये 5 मिनट में या 2-4 मिनट में ही 180 अबव कर गया है, जो कि नीचे वाला होता है, तो समझ लें आंच बहुत तेज़ है, इसको यहाँ से कम कर लें। एक बार मैनेज होगी, आपको खुद आदत हो जाएगी, आप खुद आराम से कर सकते हैं इसे। फिर ना बहुत ईजी है इसमें बेकिंग करना। और जैसे पतीली में बेकिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं या बेकिंग करते हैं, सेम ऐसे ही इसमें। जो पतीली में बेकिंग करते हैं मैं कहती हूँ उनके लिए तो बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। क्योंकि ये पतीली जैसी चीज़ में मैनेज कर सकते हैं तो ओवन बना ही बेकिंग के लिए है। किस तरह से मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया है, साथ में इसमें टेम्परेचर है, आपको नज़र आ रहा होगा। बेकिंग इसमें बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे हम पतीले में बेकिंग करते हैं ना या पतीले में कुकिंग करते हैं, सेम ऐसे ही इसमें बेकिंग करनी है। और ये देखिए, यहाँ से आपको आँच नज़र आ रही होगी, चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ है। सेम बस इस तरह से हमने इसको रख देना है जैसे नॉर्मल रखते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये आँच आपको नज़र आ रही है। अब जब आपका ये ओवन जो है प्रीहीट हो जाएगा, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अभी तो गेट खुला हुआ है तो टेम्परेचर ऐसी बात है नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा आपने क्या करना है, इस तरह से उठा के इसके अंदर एक मोल्ड रख देना है। ये देखें, इस तरह से अब एक चीज़ और भी दिखा दूँ, एक वक्त में जो है ना 4 मोल्ड इसमें आराम से आ जाते हैं। एक यहाँ रखा है, एक जहाँ ओवन रखा हुआ है, ओवन को थोड़ा सा आगे करेंगे, एक मोल्ड वहाँ आ जाएगा, 2 मोल्ड ऊपर आ जाएंगे। मतलब एक वक्त में 4 केक आप इसमें आराम से बेक कर सकते हैं। और जितने कम प्राइस में जितनी बेहतरीन चीज़ है, मैं कहती हूँ उसमें तो खैर एक साथ 4 केक बेक होना भी बहुत बड़ी बात है।
तो बहुत बेहतरीन है, सालों से लोग यूज़ कर रहे हैं, किसी का 10 साल से, किसी के पास 12 साल से। सबसे पहले एफबी पे मैं ही लाई थी इसे, और मेरे पास से ही लोगों ने इसे बाय करना शुरू करा। अब तो खैर इसकी कॉपी भी बहुत आ रही हैं और बहुत लोग इसे सेल कर रहे हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। तो आप लोग ज़रूर बाय करें। पूरे पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी है, कराची में कैश ऑन डिलीवरी, आउट ऑफ सिटी पहले पेमेंट फिर डिलीवरी है। बाकी आपको इसका रिज़ल्ट दिखा दिया। इसमें जो भी आइटम बने हुए मेरे चैनल पे बहुत सारी आपको वीडियो मिलेंगी, केक, पिज़्ज़ा, ब्राउनीज़, पेटीज़ वगैरह, हर चीज़, ब्रेड वगैरह सब कुछ इसमें मैंने बेक किया हुआ है। और सब में बेहतरीन कलर आता है। जैसे जहन में हो कि स्टोव ओवन में कलर नहीं आता, ऐसा नहीं है, कलर भी बहुत बेस्ट आता है और बहुत ही बेहतरीन सी इसमें बेकिंग होती है। देखें अभी मैंने गेट खोला हुआ है बिल्कुल, और आंच बहुत हल्की है, फिर भी हल्की हल्की आंच पे इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। तो जब मैं गेट बंद करूँगी, मोल्ड भी हल्का सा हमारा गर्म हो गया है। जब मैं गेट बंद करके भी आपको जितने बातें कर रही हूँ दिखाती हूँ कि इसका टेम्परेचर किस तरह से बढ़ता है। ये देखिए सामने से टेम्परेचर नज़र आ रहा है, केक बेक होता हुआ भी आपको सामने से नज़र आएगा। आपको ये भी कोई टेंशन नहीं है कि कैसे पता लगेगा बेकिंग हुई नहीं हुई। और एक वीडियो भी बना के जिसमें आपको ये बताऊँगी स्टोव ओवन किसे लेना चाहिए, बर्नर ओवन किसे लेना चाहिए और डबल बर्नर ओवन। जी देखिए, आप लोग ये पूछते हैं स्टोव ओवन, बर्नर ओवन और डबल बर्नर ओवन में फ़र्क क्या है। स्टोव ओवन जो है चूल्हे पे रखा जाता है, जो नॉर्मल बेकिंग करते हैं, कभी कभी करते हैं, उनके लिए बेस्ट है, या जिनके किचन में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। जब चाहे इस तरह से चूल्हे पे आप रख लें, जब चाहें आप इसे नीचे कैबिनेट में रख दें, अपने रूम में रख दें, कहीं भी रख दें। बहुत सारे जो है फ्लैट्स में रहते हैं या बहुत छोटे घर होते हैं, उनमें इतना स्पेस नहीं होता, ये किचन बहुत छोटे बने हुए होते हैं, उनके लिए स्टोव ओवन बेस्ट है। और जो बहुत ज़्यादा बेकिंग करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन बेकिंग कर रहे होते हैं, उनको इस तरह उठा के रखना और बार बार उठाना रखना बहुत मुश्किल लगता है। अब जैसे हमारा चूल्हा ये देखें एक जगह ही फिक्स है, हम आते हैं जब हमें किचन में काम होता है, हम आते हैं माचिस जलाते हैं, फ़ौरन से चूल्हा हमारा ऑन हो जाता है, हमें कोई इशू ही नहीं होता। तो इसके हिसाब से हमें ये इस पर कुकिंग करना कभी मुश्किल नहीं लगता। तो बर्नर ओवन जो है ना वो इसी हिसाब से आएंगे, आपने बस जैसे हमने ये माचिस से चूल्हा अपना ऑन करा या लाइटर से, ऐसे ही आपने अपना जो है चूल्हा ऑन करना और फ़ौरन से आपकी बेहतरीन सी बेकिंग हो जाएगी। तो बर्नर ओवन इसके हिसाब से अच्छा है कि अगर आपके पास स्पेस है, क्योंकि देखें ये जो एक है ना, ये जो एक आपको ओवन नज़र आ रहा है, इस साइज़ का ही बर्नर ओवन होता है, बस नीचे से 10 उसकी हाइट बढ़ी हुई है। तो वो आपको फिक्स रखना पड़ेगा। पाइप जिस तरह से चूल्हे में हमारा कनेक्ट होता है, सेम ऐसे ही पाइप कनेक्ट होगा। तो उसमें ये आसानी है कि जब आएँ फ़ौरन से बेकिंग कर लें। कलर तीनों ओवन में बेस्ट आता है, स्टोव ओवन, बर्नर ओवन, डबल बर्नर ओवन। किसी में भी बेकिंग में 19-20 भी फ़र्क नहीं है। और जब आप मुझसे ये ओवन बाय करेंगे और मेरे ग्रुप में ऐड होंगे तो आपको इसकी डिटेल भी बताई जाएगी, इसमें कैसे बेकिंग होती है। अब आ जाती है बात डबल बर्नर ओवन पे। तो डबल बर्नर ओवन का देखें ये है कि जो बहुत ज़्यादा ऑर्डर वर्क करते हैं और ख़ास तौर पे पिज़्ज़ा और ब्रेड वगैरह, पेटीज़ वगैरह का ऑर्डर वर्क करते हैं, तो उनको डबल बर्नर ओवन लेना चाहिए। क्योंकि उसमें होता क्या है, ओवन उसका भी डबल बर्नर ओवन तो बहुत लास्ट में डबल वाला यूज़ होगा, वरना सिंगल बर्नर ही यूज़ होता है। लास्ट में कलर देने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए डबल बर्नर ओवन को ऑन करते हैं, और 2 से 3 मिनट भी ज़्यादा ही है, 1 से 2 मिनट में बेहतरीन सा कलर आ जाता है। तो वो उन लोगों के लिए है जो डेली बेसिस पे केक, पिज़्ज़ा, केक में तो खैर मसला नहीं है, पिज़्ज़ा, ब्रेड और पेटीज़ वगैरह कलर लाने वाली चीज़ों पे काम करते हैं, उनके लिए बेस्ट है डबल बर्नर ओवन। तो आप समझ में आ गया, बेकिंग तीनों की सेम है। स्टोव ओवन वाले का आपको रिज़ल्ट भी बता दिया, बेकिंग भी बता दी है कि नॉर्मल बेकिंग कर रहे हैं, कभी कभी कर रहे हैं, शौक़ है तो आप स्टोव ओवन स्टार्ट करें। और ज़्यादा बेकिंग करनी है और जो है रखने का भी मसला नहीं है तो बर्नर ओवन यूज़ करें। और ऑर्डर वर्क करते हैं और डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बेकिंग करते हैं तो डबल बर्नर ओवन आपके लिए बेस्ट है। तो उम्मीद है कि आपको ये फ़र्क समझ में आ गया होगा। स्टोव ओवन का बर्नर ओवन, डबल बर्नर ओवन, ये जो आगे की नॉब है देखें गर्म नहीं होती, इस तरह से इजीली आप इसे ऑन कर सकते हैं। ओवन थर्मामीटर रखा हुआ है मैंने, देखिए आहिस्ता से स्लो ये देखिए इसमें हमारा जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। इस तरह से देखिए 150 पे आ गया है, 100 नहीं 50 पे आ गया, सॉरी। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये बढ़ता जाएगा और हमारा ओवन जो है प्री हीट हो चुका होगा, फिर जब हमारा ओवन प्री हीट हो जाएगा 10 मिनट्स के लिए हमने इसे खाली चलाना है, फिर हमने इसमें मोल्ड रखना है, फ़ौरन से ओवन को बंद कर देना है, वरना जितना प्री हीट कर रहा था वो सब ज़ाया हो जाएगा। इस तरह से देखिए, और फिर इसमें हमने बेहतरीन सी अपनी बेकिंग कर लेनी है।